सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो 7 दिवसीय ऑनलाइन कोर्स पंच ध्यानी बुद्ध मंडल का जो अभ्यास हम करने के लिए जो हमने संकल्प लिया है और उस प्रवास पे चल पड़े हैं। जो कहीं न कहीं भीतर था कि बुद्ध को देखना है, बुद्ध क्या है। लेकिन बुद्ध को देखने की जो स्पष्टता जो है, जो हमारे सामने बुद्ध प्रतिमा के रूप में या उनके जीवन के रूप में हमारे सामने हमें पता है कि ये बुद्ध है, ये बुद्ध की प्रतिमा है या बुद्ध की मूर्ति है। लेकिन बुद्ध को इतना ही देखना पर्याप्त नहीं है। जो हम इतिहास के घटनाओं में देखते हैं और प्रतिमा में देखते हैं, या हम बुद्धं शरण गच्छामि भी कह के हमें लगता है कि मैं बुद्ध को जान रहा हूँ या बुद्ध मेरे गुरु है, बुद्ध मेरे आदर्श है। तो ये बातें बहुत ही अच्छी है जो हम हमारे पास में एक विरासत है कि हम इस मार्ग के संपर्क में बाबा साहब के अनुकंपा से हम इस मार्ग के पद पर बाबा साहब ने ला के रखा है। लेकिन वहाँ से आगे जाने का जो बाबा साहब निर्देश देते हैं, अगर बाबा साहब की उंगली को हम देखते हैं तो उसके बहुत सारे अर्थ निकाले जाते हैं कि बाबा साहब कह रहे हैं कि दिल्ली की तरफ जाओ, राजगद्दी पे बैठो। इस प्रकार का भी उसमें से संकेत निकाला जाता है और उचित भी है, क्योंकि लौकिक या सांसारिक जो हमारी आवश्यकता है, सत्ता की हो या हमारे अस्तित्व की, उसकी होना और उधर जाना बुरा नहीं है। लेकिन संसार का जो एक पहलू ही हमें देखना वो बुरा है। अगर बाबा साहब का एक ही पहलू देखने का होता सत्ता का, तो बाबा साहब स्वयं सत्ता में आने के बाद में सत्ता को कभी वो छोड़ते नहीं। फिर उनका मंत्री पद हो या उनका जो भी राजकीय पद में जो भी इतने महान विभूतियों में पूरे विश्व में एक इंटेलेक्चुअल या पंडित के रूप में, उनको विद्वान के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति भी अगर उस पद को छोड़ के धम्म के मार्ग पर, अनासक्ति के मार्ग पर या करुणा के मार्ग पर चलते हैं, तो उनका जो उंगली दिखाने का संकेत है वो सिर्फ दिल्ली की गद्दी या सिर्फ राजकीय सत्ता नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं गुना जो बड़ी सत्ता है, मन की सत्ता, मन की गुलामी से मुक्त होने के लिए बाबा साहब जो निर्देश देते हैं कि बुद्ध की तरफ चाहिए, धम्म की तरफ जाइए। और बुद्ध और धम्म का अर्थ ही है कि हमें अपने चित्त के भीतर बदलाव लाना। जितना विश्वास बुद्ध को था कि हर एक मनुष्य के चित्त में, हर एक मनुष्य के अस्तित्व में मेरे जैसा ही बीज है जिसका मैंने विकास किया है, और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हर एक मनुष्य बुद्ध बन सकता है। तो बाबा साहब ने भी जो धम्म लिया, तो बाबा साहब के अस्तित्व में उसका वो पूरा एहसास था कि धम्म के मार्ग पर चल के उन्होंने कहाँ से कहाँ अपने आप को और देश को एक ऐसे ऊंचाई पे ला के खड़ा किया जिसे हम आज कॉन्स्टिट्यूशन या लोकशाही या जो समानता के मुल्क समाज बनाने की जो एक सिर्फ कल्पना थी। जब समाज असमानता में था तो समानता एक प्रकार की कल्पना थी। 1956 या 50 के पहले अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ वो कल्पना थी कि समानता भी हो सकती है या समानता मूलक समाज और देश बन सकता है, क्योंकि सभी असमानता के आधार पर ही सब कुछ चल रहा था। उसी को मानने वाले लोग थे, उसी का विचार करने वाले लोग थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि बाबा साहब के उस समतामूलक समाज की जो संकल्पना ने, जब संविधान के माध्यम से हो या धम्म के धर्मांतर के माध्यम से हो, समाज में और देश में एक नई पहचान, जिसे हम क्रांति कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो रिवॉल्यूशन जो है, अगर हम बाबा साहब के अर्थ से देखें तो धर्म का परिवर्तन नहीं है, तो वो मन का परिवर्तन है। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार अगर उसको हम देखते हैं कि बुद्ध धम्म किसे कहते हैं, और बाबा साहब ने भी जब बुद्ध की शिक्षा से उन्होंने अपने मन को बदला। अगर उनका मन नहीं बदलता, उसी जातिवादी, उसी पाखंड में, उसी ईश्वरवाद में बना रहता, तो शायद वो धर्मांतर उनके लिए भी नहीं होता और हमारे लिए भी नहीं होता।
अगर वो इतने महान बन सके अपने उस विपरीत परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में एक व्यक्ति का विकास होना, जैसा आज हमें असंभव लगता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, जबकि परिस्थिति हमें बहुत विपरीत दिखती है, फिर वो शिक्षा की हो, रोजगार की हो, या समाज में हो, या जो भी आतंक, जो भी भय हमें सता रहा है। लेकिन इससे भी भयंकर स्थिति बाबा साहब के समय थी, समाज की और देश की। तो आज परिस्थिति विपरीत होने के बाद में भी जो हमें भय लग रहा है, क्योंकि हम उस मन के उस शक्ति को, ऊर्जा को, या मन की जो मन बदलने की जो हमारी पद्धति है, धर्म है, मार्ग है, शिक्षा है, उस शिक्षा पे कहीं न कहीं हमें विश्वास कम है, या हम उस विश्वास श्रद्धा के साथ में आगे नहीं बढ़ पा रहे जितना बाबा साहब के समय कुछ भी नहीं था। ना बुद्ध का नाम था, ना धम्म का ग्रंथ था, ना धम्म पे चलने वाले संघ था। फिर भी उन्होंने उस त्रिरत्न को फिर से पुनर्जीवित करके हमें हमारे सामने रखा है। तो आज का जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं, उसका उसी रत्न के साथ संबंध है, जिसे हम रत्न संभव कहते हैं। रत्न संभव बुद्ध जो है, रत्न से जन्मे, रत्न संभव, संभव मतलब उत्पन्न होना, भव जन्म होना। जिस बुद्ध का जन्म रत्न में से होता है उसे रत्न संभव कहते हैं। तो रत्न संभव के बारे में बहुत कुछ चीज़ें हमें समझनी है। जैसे हमने वैरोचन बुद्ध के बारे में, जो उनके स्वरूप को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का नाम होता है या पहचान होती है, तो सिर्फ एक नाम मात्र पहचान नहीं होती, लेकिन नाम के साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। जैसे कि जब हम अपने आपका हम नाम कहते हैं कि मेरा नाम है, तो उस नाम के अंदर क्या होता है? आपका शरीर होता है, आपका रूप होता है, आपके विचार होते हैं, आपकी भावनाएं होती है, आपकी कल्पना होती है, आपका कर्म होता है, आपका परिवार होता है, आपकी नेशनलिटी होती है, शिक्षा होती है, जॉब होती है। तो इन सभी बातों के साथ जब मैं कहता हूँ कि मैं मनीष हूँ, या आप कपूर चंद जी है, किशोर जी है, तो उस सिर्फ नाम मात्र में सिर्फ नाम नहीं होता है। ये जो नाम हमने जो दिया है, कपूर चंद, किशोर जी, मनीष, तो ये नाम जो है संबोधन के लिए है, उसका अस्तित्व उस नाम में नहीं है। किशोर कुमार ढूंढने से भी कभी किशोर कुमार नहीं मिलेंगे, तो ढूंढने से क्या मिलेगा? उसके विभिन्न पहलू मिलेंगे। तो उस विभिन्न पहलू के अस्तित्व को हमने एक नाम दिया है कि ये मनुष्य है, और मनुष्य को भी पहचानने के लिए कि ये इसका पुत्र है, उसका पुत्र है, या मेरा पुत्र है, मेरा परिवार है। तो उस परिवार के साथ एक पहचान बनाने के लिए हमने संबोधन देते देते हमने उसी को सच मान लिया, जबकि वो सच का एक हिस्सा है, संपूर्ण सच नहीं है। मतलब हमारा नाम झूठ है ऐसा नहीं है। हम मनुष्य शब्द से पहचानते हैं, इसका मतलब वो झूठ नहीं है। लेकिन कितना झूठ है और कितना सच है, वो एक प्रमाण में, एक मात्रा में सच है, लेकिन आपने 100 मात्रा में सच माना है। भूल यहाँ पे हो रही, जो हमने कल के बुद्ध में देखा, अक्षोभ्य, अक्षोभ्य की जो प्रज्ञा जो है, जो हमें दिखाती है, समझाती है कि अस्तित्व को कैसे जैसा है वैसा देखना है। और जैसे जैसे उस प्रज्ञा के संपर्क में आके जब हम अस्तित्व को जैसा है वैसा देखते हैं, तो हमें हमारा नाम भी दिखाई देता है, और नाम के भीतर जो अनाम है, जो अनात्म है, वो भी दिखने लगता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने नाम को भूल जाते हैं। ऐसा जब हमें अनात्म पता चलता है तो हम अपने नाम को लिखना भूल जाते हैं, या मेरा नाम ये है ऐसा कहना भूल जाते हैं, या भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके प्रति जो हमारी गलत धारणा जो है, उस नाम और उस संज्ञा के प्रति, वो टूट जाती है, और हम इतने मुक्तता से रह सकते हैं
अपने लिए, औरों के लिए और पूरे समाज और संसार में हम विमुक्ति के स्वाद के साथ या विमुक्त चित्त के साथ रहने की जो प्रज्ञा जो है, वही प्रज्ञा बुद्ध है, उसे को ही बुद्ध कहते हैं। फिर वो आईने जैसी प्रज्ञा हो या रत्न संभव की जो प्रज्ञा के बारे में आज हम जानने वाले हैं, ये रत्न संभव की प्रज्ञा क्या है, उसका स्वरूप क्या है। रत्न संभव के बारे में शब्द से तो हमें पता चल गया है कि रत्न और संभव का अर्थ क्या है। तो आज के अभ्यास में हम थोड़े उसके और भी पहलू है और क्लिष्ट मनोविज्ञान या क्लिष्ट विज्ञान के साथ में वो कैसा उसका संबंध है और कैसा क्लिष्ट मनोविज्ञान रूपांतरित होता है। आलय विज्ञान जो हमारा अजागृत भीतरी चित्त है, जो बीज रूप में, संस्कार के रूप में कुशल अकुशल जो धर्म निर्माण करता है, उस धर्म को जैसा है वैसा देखना, जैसे कि आईने में कोई प्रतिबिंब आता है और चला जाता है, वैसे हमारे भीतर जो भी कुशल और अकुशल विचार आ रहे हैं या जो भी हमारे भीतर बीज है, उस बीजों की जो अनुभूति जो है वो हमें अक्षोभ्य की प्रज्ञा के आधार पर लेनी है, ताकि हम किसी भी बीज के साथ ना द्वेष कर सके ना लोभ कर सके। लोभ और द्वेष से मुक्त होके उस प्रज्ञा का स्वाद लेने का नाम ही अक्षोभ्य की प्रज्ञा है। आज हम रत्न संभव की जो प्रज्ञा देखने वाले हैं, जो क्लिष्ट मनोविज्ञान को रूपांतरित करती है। क्योंकि अगर हम बुद्ध के मूल वचनों का आधार ढूंढते हैं कि बुद्ध का मूल वचन कहाँ से शुरू होता है और किसका रूपांतरण करता है, क्या बदलता है जब हम बुद्ध के वचन को सुनते हैं, या बुद्ध की शिक्षा का पूरा आधार क्या है, इसके अगर हम खोज करते हैं तो हमें दो चीजें दिखाई देती है। एक मनुष्य के रूप में हम मनुष्य हैं, और उस मनुष्य के भीतर जो तत्व है जिसे मन और चित्त और विज्ञान कहते हैं। जब हम मन को नहीं देखते हैं और सिर्फ एक मनुष्य के रूप में अपने आप को देखते हैं, इसका मतलब हम अपने मनुष्य को भी आधा अधूरा देख रहे हैं। जैसे हम किसी कुत्ते को, बिल्ली को एक प्राणी के रूप में देखते हैं, वैसे हम अपने आप को देखते हैं। अगर हम चित्त की, मन का जो स्वरूप है या मन की जो गतिविधि है या मन का प्रशिक्षण है, मन का रूपांतरण है, अगर इस तरफ अगर हम नहीं जाते हैं तो ये जो मनुष्य का शरीर या मनुष्य का जीवन और अस्तित्व जो है वो इक्वलेंट टू प्राणी है। इसलिए मनुष्य प्राणी कहा जाता है, मनुष्य को मनुष्य प्राणी कहा जाता है। लेकिन मनुष्य कब बनता है, प्राणी कब छूटता है? जब हम मन के उस स्वभाव को बदलने लगते हैं कि जो प्राणी का स्वभाव है। प्राणी का स्वभाव क्या है? खाना पीना सोना, अगर मारने के लिए आएगा तो काटना, अपना बचाव करना, इससे ज्यादा उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वही प्राणी का जीवन है। हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन करते करते हम उसमें बदलाव भी कर रहे हैं। जब हम शिक्षा लेते हैं तो भाषा से, शिक्षा से, अभ्यास से, ज्ञान से, हमारे आचरण से, जैसा है वैसा नहीं करते हुए वहाँ पे मैत्री से, सहनशीलता से, क्षमाशीलता से, नीतिमत्ता से, ये सब हम क्यों करते हैं और क्यों जरूरी है? क्योंकि हम उस मनुष्य प्राणी के चित्त से एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करते हैं। जो आज हम जो कुछ भी अच्छे हैं, परिवार में, समाज में अगर जो कुछ भी शांति है तो मनुष्य के उसी ही मन के व्यवहार और आचरण के कारण शांति है। आप ढूंढिए, घर के अंदर हमारी शांति है और सुख है, उसका कारण हमारे मन के होने वाले व्यवहार जो है काया वाचा मन से, उसमें कुछ तो भी शिथिलता है। नहीं तो रोज के झगड़े होते हैं, या हमने देखा है अपने परिवार में या हमें समाज में, मनुष्य होने के बाद में भी सुख से हम नहीं रह पाते। तो हमारा सुख, परिवार का सुख, समाज और देश और संसार का सुख,
ये किस पे आधार पर है? मन चित्त, जिसको हम बुद्ध की जो पारंपरिक भाषा है उसे विज्ञान के तौर पे देखा जाता है। धम्मपद की पहली गाथा का भी सारांश वही बताता है कि मनो पुब्बंगा धम्मा मनो सेट्टा मनोमया। जो भी धर्म है, कुशल हो अकुशल हो, सब कुछ मन में ही उत्पन्न होते हैं। मन ही उसका मुख्य है, मन ही उसका आधार है और वो मनोमय है। भले हम वाणी से कर्म कर रहे हैं, मतलब वो वाणी से कर्म अपने आप नहीं हो रहा है, वहां पे मन है। आप में द्वेष आ रहा है, वहां पे भी मन है। वहां पे मैत्री आ रही है, वहां पे भी मन है। अगर आपका मन यहाँ पे बैठे बैठे और किसी का द्वेष कर रहा है तो आपका मन वहां तक जा रहा है, तभी तो द्वेष आ रहा है। अगर द्वेष जा सकता है तो मैत्री क्यों नहीं जा सकती? तो तभी तो मैत्री सभी के लिए हम जब करते हैं तो हमें सभी लोगों के प्रति हमारे भाव में, हमारे मन में उस प्रकार के भावनाएं और विचारों के तरंग निर्माण होते हैं। तो जब हम मन की जब बात करते हैं, विज्ञान और चित्त की बात करते हैं, ये तीनों शब्द जो है बौद्ध धर्म की जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा का मतलब आचरण। फिर आचरण आप शील का करो, ध्यान का करो, संदर्शन का करो या अकुशल करो। अगर ये नहीं कर रहे तो अकुशल कर रहे हैं। अगर मैत्री नहीं कर रहे इसका मतलब द्वेष और आसक्ति कर रहे हैं। आचरण तो हो रहा है। ऐसा हम कह नहीं सकते कि अगर मैं मैत्री नहीं कर रहा हूं तो द्वेष भी नहीं कर रहा हूं। भीतर से द्वेष है ही कुछ न कुछ प्रमाण में, बहुत सारी स्वरूप में वो द्वेष, आसक्ति, अज्ञान वो काम कर रहा है, क्योंकि वो चित्त का स्वभाव है। और उस चित्त को समझाने के लिए बुद्ध ने और बुद्ध की शिक्षा में यही मुख्य है। जिसने मन को जान लिया, जिसने चित्त को जान लिया, वो सब कुछ जान सकता है। और इसलिए बुद्ध के ज्ञान को बुद्ध चित्त कहते हैं, बोधि चित्त कहते हैं। तो चित्त, मन और विज्ञान शब्द का सिर्फ वो कोई ऐसा एक समय में सुनने और समझने वाला शब्द नहीं है। चलो अभी अभ्यास कर रहे इसलिए मन के बारे में समझ ले और जान ले तो यहाँ पे काम में पड़ेगा, वहां पे काम में नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं। बुद्ध एक शब्द में कहते हैं कि जो कर्म है वही चेतना है, वही चित्त है। मतलब कर्म जिस प्रकार से अन्य धर्म में या हमें भी जब लगता है कि कर्म जब शरीर और वाणी से किए जाते हैं वही कर्म है, कुशल और अकुशल। लेकिन बुद्ध कहते हैं वो तो कर्म है, लेकिन अगर हम वाचा और काया से कर्म नहीं भी करते हैं तो मन भी अपने आप में जो विचार करता है, कुशल अकुशल, वो भी कर्म है। तो बुद्ध ने जो कर्म की परिभाषा और जो अस्तित्व को जो समझाया है, उस मन के देखने से ही हम दुख को समझ सकते हैं। अगर मन की गहराई अगर हमें समझ में नहीं आएगी तो बुद्ध का पहला आर्य सत्य भी हमें समझ में नहीं आएगा कि पहला आर्य सत्य में वो क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए चित्त, विज्ञान और मन की जो कुछ भी परिस्थिति है या स्वरूप है उसको हमें समझना ही होगा, क्योंकि उसी से सब कुछ घटित हो रहा है। और जिससे सब कुछ हो रहा है, जिसे हम दुख कहते हैं, सुख कहते हैं, या बंधन कहते हैं या विमुक्ति कहते हैं। अगर हमें बंधन में कोई डालने वाला है तो हमारा ही मन है। और इसलिए मन को दुधारी तलवार के तौर पे कहा जाता है। मन को क्या कहते हैं? दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार कैसी है ये ध्यान से सुने। इससे सब कुछ हमारे भीतर की जो नासमझी है या गलत धारणा है वो सब कुछ इसी व्याख्या से टूट सकती है।
या टूटने के लिए हम कहने के मोटिवेट हो सकते हैं कि कितनी मन कितना भयंकर है और मन कितना अच्छा है। हाँ, बुद्ध कहते हैं कि मन मित्र भी है और शत्रु भी है, और ऐसा शत्रु है कि बाहर का शत्रु जितनी हानि नहीं करेगा उससे कहीं गुना हमारा ही मन जो अकुशल है, अस्थिर है, लोभ और द्वेष का है, तो हजारों गुना हमारी हानि करता है। तो बुद्ध का ये जो धम्मपद में जो आई हुई गाथाएं जो है मन को लेकर, या चित्तवग हम पढ़ते हैं तो चित्त के सभी स्वरूपों को बुद्ध ने उस गाथा में समझाने का और बताने का प्रयास किया है कि चित्त क्या है और चित्त का स्वभाव क्या है। तो उस चित्तवग को जरूर हमने पढ़ना चाहिए। अगर सभी के पास धम्मपद है तो कल के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि चित्त हमारा किस प्रकार से होता है। उसके बारे में बुद्ध ने बहुत ही सूक्ष्म उसका वर्णन करते हुए हमें समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ कि मन दुधारी तलवार कैसी है, तो पहला जो मन जो है क्या करता है, जब अहंकार भाव की गलती से चिपक कर, अहंकार भाव को गलती से चिपक कर यह अपने विनष्ट को विनष्ट कर देते हैं, अपने आप को विनष्ट कर देते हैं। कैसे? फिर से मैं रिपीट करता हूं, अहंकार, क्योंकि जो हमारा रत्न संभव जो बुद्ध जो है वो अहंकार को तोड़ने वाले बुद्ध है। अभी अहंकार क्या है वही अगर हमें पता नहीं चलेगा तो टूट क्या रहा है हमें कैसे पता चलेगा। जो टूटने वाला है वो हमें पहले पता चलना चाहिए ना। अगर हमें मैत्री करनी है तो द्वेष पहले पता चलना चाहिए कि द्वेष की आग कैसी है, कैसे मैं जलता हूँ, कैसे मुझे हानि होती है शरीर में या मेरे संबंध में या मेरे पूरे अस्तित्व में। हाँ, तो द्वेष को समझेंगे तब छूटने का हमारा प्रयास मैत्री है। अगर द्वेष का ही अगर हमें अनुभव ना हो तो आप मैत्री कितने भी बढ़ाते जाओ वो मैत्री नहीं आसक्ति के रूप में ही बढ़ेगी, मैत्री के रूप में नहीं बढ़ेगी, और हमें लगेगा कि हम मैत्री कर रहे हैं। मैत्री तो तब करेगी कि जब द्वेष की ऊर्जा मैत्री में रूपांतरण होगी। अगर वो नहीं हो रही है इसका मतलब मैत्री नहीं हो रही है। वैसे ही अगर हमें ज्ञान को अनुभव करना है तो अज्ञान क्या है, अज्ञान की पहचान हमें होनी चाहिए, और अज्ञान की पहचान उसके मूल स्वभाव में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया ये अज्ञान है, ये बुरा है और आपने मान लिया हाँ ये अज्ञान है। इस प्रकार से अज्ञान का अनुभव लेने से समझने से कुछ अर्थ नहीं होगा। हमें सही में पता होना चाहिए कि ये अज्ञान इस प्रकार से मेरे अस्तित्व में काम करता है, उसका मैकेनिज्म ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है। हाँ, जब मेरा मन उस प्रकार से उस अस्तित्व को देखता है हाँ, तो उस प्रकार से मुझे अज्ञान समझ में आता है। तो अज्ञान क्या है? अहंकार की भाव की गलती से, गलती हो रही यहाँ पे, से चिपक कर अपने आप को हम विनष्ट करते हैं। या एक तो यह है जो चित्त कार्य करता है अहंकार के भाव से, अहंकार को, अहंकार मतलब मैं, हाँ, मैं को गलती से वो चिपकता है, गलती से। मैं नहीं कहता कि मैं हूं और तुम मुझे चिपको। अभी गलती का ही नाम क्या है? अजागृति है। गलती का नाम क्या है? अजागृति। गलती से जब हम मैं को चिपकते हैं तो सबसे बड़ी हमारी हानि होती है, हम अपने आप को नष्ट कर देते हैं। इसलिए उसको दुधारी तलवार कहा है। हमने अपने आप की हम हिंसा कर देते हैं। अभी दूसरा जो उसका स्वरूप है मन का वो ये है कि अगर हम अपने तर्क और विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तर्क और विवेक बुद्धि मतलब हमारी जागृति का जब प्रयोग करते हैं
तो उन सभी गलत धारणाओं का विनाश कर सकते हैं जो अविद्या के सिद्धांत की गलत व्याख्या से उत्पन्न होता है। हाँ? जो अज्ञान से जो मैं उत्पन्न हो रहा है, सर उस अभी वो जो आपने बोले ना, अपने तर्क विवेक बुद्धि का उपयोग करते, और एक बार सेंटेंस बोलिए ना सर। तर्क 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 और विवेक बुद्धि और जागृति, ठीक है। जागृति से जब हम इस अहंकार को देखते हैं या मैं को देखते हैं, तो मैं की सभी धारणा क्या हो जाती है, विनाश हो जाती है, या उसको वो विनाश कर देता है हमारी जागृति, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न हुई है। जैसे ज्ञान प्रकट होता है, वैसे ही जो मैं की धारणा जो है वहां से विनाश हो जाती है। उधर मन अपने जीवन को नाश करता है, पूरे अस्तित्व को ही विनाश कर देता है, और इधर दूसरा मन क्या करता है, उस धारणा का विनाश करता है, अस्तित्व का नहीं। अस्तित्व को तो वो सुखी करता है, विमुक्त करता है। तो दोनों तरीके से मन काम करता है। तो मन यहां पे कैसे काम करता है, और यहां पे जो काम करने वाला जो मन है, वो समझने के लिए या उसका अनुभव लेने के लिए संदर्शन साधना की जरूरत है। जब हम प्रकाश में जाएंगे तो हमारा अज्ञान भी हमें दिखने लगेगा कि मैं किस प्रकार से मैं अपने मैं की धारणा के साथ में चिपका हूं। हम अंधेरे में अंधेरा देखेंगे तो कैसा कुछ दिखेगा। अगर आप जहाँ पे खोली में अंधेरा है और वहां पे आप चीज ढूंढने जाओ, तो क्या आप जो चीज को ढूंढ रहे हैं आप ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढेंगे। ढूंढने का प्रयास जरूर कर सकते हैं आप, ढूंढने का हम प्रयास जरूर कर सकते, कर्म जरूर कर सकते कि मुझे ढूंढना है, और ढूंढ के भी आप प्रयास करोगे, लेकिन आपके हाथ में वो चीज लगेगी नहीं कि जो चीज की आपको जरूरत है। लेकिन अगर थोड़ा भी अगर आपके पास में प्रकाश है, तो निश्चित ही है थोड़ी कठिनाइयाँ हो सकती है अगर थोड़ा कम प्रकाश है, लेकिन हम उस चीज को जरूर ढूंढ सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार से, दोनों स्वरूप में जो हमारा चित्त कार्य करता है, हाँ, इसकी अगर हम पहचान करते हैं, तभी जाके जितनी भी प्रकार की ध्यान साधना को हम सीख रहे हैं, या जो हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है, इसी पे आधारित है कि हम अपने मन को कैसे देखते हैं, कैसे जानते हैं, और कैसे रूपांतरित करते हैं। पूरे हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो 3 बातें हैं, फिर आप शील का पालन करो, ध्यान करो, या आप अच्छे हो या बुरे हो, सुखी हो या दुखी हो, इन सभी हमारे जीवन के भीतर अगर कुछ हमें करना है, वो समझना है, तो 3 बातों को ही समझना है कि मन का स्वरूप क्या है, हमें समझ में आना चाहिए। अगर हम द्वेष में है तब भी द्वेष का मन हमें समझ में आना चाहिए। अगर हम शील का पालन कर रहे हैं तो शील का मन भी हमें समझ में आना चाहिए कि मैं जब शिलाचरण करता हूँ तो मेरे मन में मुझे क्या होता है। सिर्फ शिलाचरण करने का डंडोरा पीट के काम नहीं चलेगा कि मैं शील का पालन कर रहा हूँ, उससे मैं अच्छा आचरण कर रहा हूँ। हमें किसी से कंपटीशन नहीं करनी है, और हमें यह भी नहीं दिखाना है कि मैं कितना शीलवान हूं। उसके लिए शिलाचरण नहीं करना है। उस शिलाचरण में हमारा मन हमें समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो फिर दूसरा प्रयास चालू होता है कि उसको कैसे प्रशिक्षित करें, कैसे ट्रेन करें। फिर वो शील के लिए हो, ध्यान के लिए हो, अभ्यास के लिए हो,
या जिस प्रकार से भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसको प्रशिक्षण की ज़रूरत है। सिर्फ ज्ञान होने से पता नहीं चलेगा। हाँ, और इसलिए शिक्षा के साथ में प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। उसको आपको बार बार उस शिक्षा के साथ में वाकिफ कराना पड़ेगा। हाँ, उसके अलग अलग पहलुओं को आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर शिलाचरण में करता हूँ तो किस स्तर पे कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ, किसके साथ में कर रहा हूँ, उसके साथ में होता है, उसके साथ में नहीं होता है, यहाँ पे होता है, वहाँ पे नहीं होता है, सुबह होता है, दोपहर में नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी टूट जाता है, या ध्यान में ऐसा ऐसा होता है, अभ्यास करने में ऐसा ऐसा होता है। तो सभी बातों को हमें जानना पड़ेगा और प्रशिक्षित करना पड़ेगा हमें हर पहलुओं में। हाँ, जो पहलुओं के साथ में हम अपने जीवन को जी रहे हैं। अगर प्रशिक्षित नहीं होगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो तीसरा जो स्तर जो है वो रूपांतरित करने का। प्रशिक्षित मन ही रूपांतरित हो सकता है। अगर मन को हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे, जैसे कि कोई डॉग या किसी प्राणी को हम प्रशिक्षित करते हैं खाने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, पहचानने के लिए, तो फिर वो प्रशिक्षित होने के बाद में आप निश्चिंत हो जाते हैं। उसका रूपांतरण उसके व्यवहार में दिखने लगता है। हाँ, उसको जो भूख लगेगी तभी वो खाना मांगेगा, या उसको जो चीज़ करनी है वो बराबर अपने काम को मनुष्य जैसा ही करेगा कुछ हद तक, क्योंकि उसको हमने प्रशिक्षित किया है, ट्रेन किया है। अगर ट्रेन नहीं कर पाए तो फिर वो डॉगी जिस प्रकार से कुछ भी करेगा वैसे हमारा मन भी कुछ भी करेगा, और वो रूपांतरित नहीं हो पाएगा। रूपांतरित का मतलब उस मूल स्वभाव से पूरे विपरीत हो जाना। जैसे कि द्वेष ऐसा है तो ऐसा हो जाना, अज्ञान अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाए। जब अज्ञान ऐसा है, ऐसा हो जाएगा तो प्रज्ञा हो जाएगी। द्वेष अगर ऐसा है तो मैत्री हो जाएगी। बंधन में है तो विमुक्ति का अनुभव होगा। तो इस प्रकार से चित्त जो है हमें रूपांतरित होते हुए दिखाई देगा। जरूरी नहीं है कि हम 100% अपने आप से अपेक्षा करें, लेकिन 100% बुद्ध में देख के कम से कम हमारे अपने आप से 1% 2% जरूर अपेक्षा करें। वही श्रद्धा है। श्रद्धा तभी तो बढ़ेगी। ही कैन डू, आई कैन डू। अगर वो कर सकता है, बुद्ध कर सकते हैं, सिद्धार्थ बुद्ध हो सकते हैं, तो किशोर कुमार, कपूर चंद, सुभाष जी, मैं और हम सभी क्यों नहीं हो सकते? अगर नहीं हो सकते तो इसका मतलब, हाँ सुभाष जी बोलिए। मैं तो ये हाथ उठा के समर्थन कर रहा था, हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल राइट। हो सकते हैं। हाँ, तो वो जो कॉन्फिडेंस जो है वो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हम ऐसी कल्पना नहीं करें कि हो ही नहीं सकता है। हर एक इंसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इस उम्र में, इस जन्म में साइंटिस्ट होना है, क्योंकि आपको पता है कि साइंटिस्ट अभी मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं बन गया वो बन गया, वो मेरे शिक्षा से। लेकिन बुद्ध तो हर इंसान बन सकता है, साइंटिस्ट भी बन सकता है, और जो साइंटिस्ट नहीं वो भी बन सकता है, जो पढ़ा लिखा है वो भी बन सकता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी बन सकता है। वो तो यूनिवर्सल आइडियल है, यूनिवर्सल आदर्श है, वैश्विक। ये सर जो एक चीज मैं बोलना चाह रहा था, हमारी आज चैप्टर मीटिंग थी, उसके भी कुछ अनुभव थे। तो ये कि ये जो बहुत महत्व की शिक्षा आपने कई बार पहले भी दी है हमको, कि जितना भी हम करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, क्या क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, शिविर करते हैं, लेकिन उन सब के बाद अपना मूल्यांकन, जिसे पुनरावलोकन करके आपने शुरू किया था, कि पुनरावलोकन, असेसमेंट, हाँ जी, असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन अपने अपना पूरा, और उस ऑब्जर्वेशन के अनुसार रीऑर्गेनाइजेशन। तो वो बार बार अगर हम पुनर्रचना नहीं करते हैं तो, और उसकी आवश्यकता क्या है, जब ये एहसास नहीं होता तो जो
एक तरह से मृत प्राय जीवन जीते रहते हैं, और हम कहते हैं हम तो धम्म जीवन जी रहे हैं, जबकि ये तो बड़ा ही उत्साही और चैलेंजिंग और बहुत आनंददायक मतलब ये वो है, बिल्कुल बिल्कुल मार्ग है। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं ना उसी को ही पारंपरिक भाषा में सिलवर परामर्श कहते हैं। बंधन के रूप में हमारे ही कुशल कर्म जो है वो बंधन के रूप में हमारे लिए एक बेड़ी के रूप में हमें बांधे रहते हैं, और उस बेड़ी को तोड़ने का नाम ही रूपांतरण है। और उस रूपांतरण के लिए हमें अपने मन की जो एक अकुशल स्वरूप, और यही चित्त किस प्रकार से मुझे मुक्त कर सकता है, जिसने बंधन किया है। जिस चित्त ने, जिस मन से हम बंदिष्ट है या दुखी है, वही चित्त जो हमारे भीतर है हमें इस दुख से मुक्त कर सकता है। इस पे विश्वास मतलब रूपांतरण की शुरुआत है। और उस रूपांतरण की शुरुआत के लिए मन की जो गहराई है या मन का जो स्वरूप है उसको जानना हमारे लिए प्राथमिक है। अगर हम बोध है, अगर मन को नहीं जान पा रहे हैं तो हम सच्चे बोध नहीं हैं। क्योंकि बोध होने की शुरुआत और उसका अंत भी जो है वो मन से ही होता है और मन से ही पूर्ण होता है। और इसलिए मन का अभ्यास, भले हम मनोवैज्ञानिक बने या ना बने, हमें एमए पीएचडी की डिग्री मिले या ना मिले, लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा में जो हमें मन के बारे में जो दर्शन है या शिक्षा है या हमारा भी जो ऑब्जर्वेशन से जो मन के गहराई में हम जान सकते हैं, हाँ, उसका अभ्यास हमने रोज़ के जीवन में ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए हमें कई लेबॉर्ट्री में और किसी विश्वविद्यालय में हमें डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने अभ्यास नहीं करना चाहिए या डिग्री नहीं लेनी चाहिए। अगर आसपास में अगर आपको पढ़ने के लिए मौका मिलता है तो ज़रूर हमने बौद्ध दर्शन या फिलॉसफी या भाषा, हाँ, ऐसे डिग्री का ज़रूर हमने अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम शैक्षणिक स्तर पर भी बुद्ध की शिक्षा और हमारे अनुभव को हम अभिव्यक्त कर सकें। हमें किसी भी बात में एक्सट्रीम नहीं जाना है कि ये नहीं है मतलब ये नहीं है और यही है। हाँ? इस द्वंद्व से हमें बाहर आने का ही नाम प्रज्ञा है। अगर द्वंद्व में फंस जाएंगे कि नहीं ये नहीं करना मतलब छोड़ देना है, इसको करना है मतलब इसको पकड़ के रखना है, इस अर्थ से बुद्ध की शिक्षा हमें ना समझ में आ सकती है, ना हमें लाभान्वित कर सकती है। तो हर आचरण के भीतर हमें मध्यम मार्ग को हमें ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने से ही हम मन के भीतर प्रवेश कर सकते, जान सकते कि मन कैसे कार्य करता है। तो क्लिष्ट मनोविज्ञान हमने कुछ आलय विज्ञान के साथ में उसको हमने देखा था। जो आलय विज्ञान की जो 7 प्रवृत्तियां हैं, जिसमें क्लिष्ट मनोविज्ञान और बाकी की जो हमारे 5 इंद्रियों के 5 विज्ञान, इस प्रकार से 7 विज्ञान जो है आलय विज्ञान के ही लहरें हैं। जैसे कि समंदर की जो लहरें होते हैं और उसका अलग अलग पानी का स्तर होता है, और तब जाके भीतर जो समंदर का एक साम्राज्य है, वनस्पतियों से और बड़े बड़े प्राणियों से भरा हुआ रहता है, तो वो आलय विज्ञान है। उसके ऊपर की लेयर जो है वो क्लिष्ट मनोविज्ञान है, उसके ऊपर की लेयर जो है वो मनोविज्ञान है। और जो 5 इंद्रियों के माध्यम से जो विज्ञान निर्माण होता है वो विश्व का अनुभव है, जो हम 5 इंद्रियों से बचपन से लेके अभी तक और मृत्यु के आखिरी क्षण तक हम इंद्रियों के संपर्क में विश्व का अनुभव लेते हैं। वो 5 विज्ञान है। इस प्रकार से अगर हम 8 विज्ञान के बारे में भी थोड़ा समझने का प्रयास करें और किस प्रकार से इसका स्वरूप है और इसकी जो कार्य पद्धति है, ताकि हम उसको बदलने में हमें मदद मिले। सर एक बार और इसे बताना सर, विज्ञान के बारे में जो आलय विज्ञान के जो 7 वो बताए ना सर,
आला विज्ञान के ही रूप हैं। तो पहला विज्ञान क्लिष्ट विज्ञान बताया था सर। हाँ, दूसरा है मनोविज्ञान, फिर तीसरा है चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान और काया विज्ञान। 7 विज्ञान हो गए ना, जिसे हम प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं, फंक्शनल कॉन्शियसनेस कहते हैं उसको। लेकिन ये बताया था कि पांच इंद्रियों से प्राप्त विज्ञान, इसको क्या नाम दिया था 5 इंद्रियों से प्राप्त विज्ञान को सर? ये जो 5 इंद्रियों से प्राप्त विज्ञान को, तो चक्षु से बनने वाला चक्षु विज्ञान, ठीक है। नहीं ये तो मैं जान रहा सर, इन 5 से हम संसार को, हाँ, संसार के विषयों का हम संपर्क होता है, संसार के विषयों के साथ संपर्क होता है, ठीक है। और उससे आने वाले जो अनुभव जो है वो मन में स्टोर होते हैं, जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। और उसी मनोविज्ञान से और जो उसके भीतर का जो विज्ञान जो है वो क्लिष्ट मनोविज्ञान उस अनुभव को भेद करता है। अभी भेद कैसे करता है उसमें मैंने कुछ बातें इसमें लिखी हुई है, या बताने का या समझने का हम प्रयास करेंगे कि क्लिष्ट इस शब्द के साथ में खिन्नता, दुखी और अशुद्ध, इन 3 शब्दों के साथ क्लिष्ट शब्द का जुड़ाव है। क्लिष्ट को हम पारंपरिक भाषा में क्लेश युक्त चित्त कहते हैं। अभी क्लेश के अंदर सामान्य तौर पे और व्यवहारिक जो हमें सुनने पढ़ने में आता है वो लोभ, द्वेष और मोह, इन बातों के साथ में हमें ज़्यादा वो बातें सुनने पढ़ने में आती हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी लोभ है, द्वेष है, मोह है, इन तीनों में जो मुख्य जो है, लोभ क्यों बनता है, द्वेष क्यों बनता है और मोह या अज्ञान क्यों बनता है, वह है स्व की जो मिथ्या धारणा है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जब हम उसको गलत तरीके से स्व को देखते हैं, स्व निर्माण होता है, स्व निर्माण नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन स्व को देखने का गलत तरीका जो है उससे क्लेश निर्माण होता है। स्व अपने आप में बुरा भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है, वो दोनों से मुक्त है। जिस स्व की हम बात करते हैं, जो आप में, मुझ में, हम सभी में स्व धर्म जो है, स्व का जो अस्तित्व जो है वो है, लेकिन कैसे है और कैसे नहीं है। जो नहीं है वो हम मानते हैं स्व को कि वो नित्य है, जबकि वो नित्य नहीं है। गलत हो गया। स्व आत्मा है ऐसा मानते हैं, जबकि वो आत्मा नहीं है। गलत हो गया। वो स्व सुख है जबकि वो सुख नहीं है। गलत हो गया। स्व शुभ है ऐसा मानते हैं, जबकि वो स्व शुभ नहीं, अशुभ है। जो संसारिक स्व की हम जो बात कर रहे हैं, जिसको मैं और मेरा कह रहे हैं, यहाँ पे हम क्लेश के स्व की बात कर रहे हैं, बुद्ध के स्व की बात नहीं कर रहे, ठीक है। बुद्ध का स्व इससे विपरीत है, वहां पे अज्ञान नहीं है। वहां पे दुख नहीं है, वहां पे नित्य अनित्य का द्वंद्व समाप्त है, वो असीम है, मुक्त है। वो स्व है, वो हमारा रियल स्व है। ये जो स्व बना है, ये अज्ञान बादल, जो बादल आते हैं उस सूर्य का प्रकाश या सूर्य का अस्तित्व चुप जाता है, वैसे ही हमारे भीतर का जो रियल स्व है वो छुपा हुआ है, और जो ऊपर स्व जो हमें दिखाई देता है उसको हमने रियल मान लिया है। जो गलती से हमने स्व को माना है कि ये नित्य है। सर एक बात पूछना चाहेंगे? हाँ बोलिए। एक बार सर हमारा जैसे कि नंबर आ रहा था, सब लोग लाइन पे लगे थे और हमारा नंबर आया तो उससे पहले उसने गलती से या जानबूझकर दूसरे आदमी को दे दिया चांस।
तो ये गुस्सा सा आता है, तो ऐसी पोजीशन को हम कैसे मतलब टैकल करें उसको? हाँ, गुस्सा गुस्सा जो आना और गुस्सा करना और गुस्से के साथ में जीना, तीनों स्तर में हमने उसको पहचानना चाहिए। ठीक है, अभी पहले हम बात करते हैं कि गुस्सा आना बुरा नहीं है। अगर आपका कोई हानि कर रहा है और आपकी जो निंदा कर रहा है तो आपको गुस्सा आना जायज़ है। ठीक है, तो गुस्सा आना वो प्रतीत समुत्पान है ना, क्योंकि आपने आपके पद को, आपकी हानि हुई है ना। आपकी जो, आपको जो मिलना चाहिए था और किसी को मिला है, तभी तो गुस्सा है ना। हाँ, तो ऐसा अपने आप तो गुस्सा नहीं आया, तो गुस्सा आने का कारण है, तो गुस्सा आया है उसको हमें नकारना नहीं कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो बुद्ध की शिक्षा नहीं है। गुस्सा आ रहा है उसको जानिए कि गुस्सा आया है किस कारण से। ठीक है, अभी कारण ये है कि हमारा लाभ नहीं हुआ इसलिए गुस्सा आया है। क्या हम इस बात को देख रहे हैं क्या? अभी उसको लाभ मिला है, वो तो उसको लाभ मिला है, उसका गुस्सा नहीं है हमें। ठीक है, गुस्सा यह है कि मुझे लाभ नहीं मिला है जो मुझे मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो आपने सही तरीके से जाना अगर आप ऐसा जान रहे हैं। लेकिन आप ऐसा जान रहे हैं कि अगर उसको लाभ मिला इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है तो आपकी गलत फाइंडिंग है। हाँ, ये गलत। इस फाइंडिंग से क्या होगा, आपको और ज्यादा गुस्सा आएगा। तो और ज्यादा गुस्सा आने से अभी दूसरे स्तर पे हम जाते हैं कि ज्यादा गुस्सा आने से हानि उसकी होगी कि आपकी होगी? हमारी होगी। हाँ, जो पहली तो हानि हो गई ना, पहली तो हानि होगी, XYZ जो भी रहा होगा, या पॉलिटिक्स होगा, या कास्टिज्म होगा, XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या हमारी पात्रता नहीं होगी, या सीनियरिटी नहीं होगी, बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं। ठीक है, हम एक ही रीजन को तो पकड़ नहीं सकते ना कि कास्टिज्म ही होगा। ठीक है ना, उम्र हो सकती है, सीनियरिटी हो सकती है, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है जिसके कारण हमें लाभ नहीं मिला है। लेकिन जो दूसरी हानि हो रही है, उस हानि के लिए अगर आपने देखा कि उसको मिला है इसलिए आपको गुस्सा आया, ऐसा देखोगे तो आप द्वेष के भीतर हमेशा बहते जाओगे, क्योंकि आपने कारण ही गलत तरीके से ढूंढा है। तो उसकी हानि उसको तो कुछ नहीं होगी जितनी हानि वो द्वेष आपके शरीर पे, आपके स्वास्थ्य पे, आपके पैसे पे जो आपने कमाया है ना, वो धन भी डॉक्टर के पास में जा सकता है। नहीं सर, मैं एक और करना चाहूंगा, जिस आदमी ने किया हमें उसको गुस्सा करना है, या जिसको मिला उसको मिला तो उसको कर नहीं सकते, क्योंकि करने वाला तो कोई और है। तो क्या हमें उससे नहीं, गुस्सा है? परिस्थिति बाहर की कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर गुस्सा आया है तो गुस्सा तो आपका है ना, उसका नहीं है। धर्म जो है, गुस्से का धर्म जो, अभी आपको गुस्सा आए इसलिए थोड़ी उन्होंने ऐसा किया होगा, उसको लाभ मिलना चाहिए इसलिए किया होगा ना। उसको तो लाभ लेना चाहिए इसलिए उसने ऐसा किया होगा अपना। कंपटीशन तो रहती है हर जगह पे, लेकिन गुस्सा जो आपको आया वो तो आपके मन का धर्म है। अगर आपके मन के धर्म को अगर आप नहीं देख पाओगे तो आप आपके उस द्वेष पे कभी भी हम काम नहीं कर पाएंगे। अभी यही उदाहरण आप बाबा साहब के जीवन में देखिए। बाबा साहब को गुस्सा नहीं आया होगा जब उनको मकान रहने को नहीं मिला, खाने को नहीं मिला। हाँ, तो उनका गुस्सा तो हमारे से भी ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन उनके गुस्से को उन्होंने अपने भीतर देखा कि मेरे गुस्से को मुझे कैसे बदलाव करना है। हाँ? वो गुस्सा जो है ना, उनकी क्रांति की शुरुआत हुई। अगर उन्होंने ये गुस्सा बाहर निकाला होता उस पारसी पे या उसको तो वो क्रांति भीतर जलती नहीं, वो प्रेरणा उनको भीतर से मिलती नहीं कि अभी मुझे इस समस्या के लिए मुझे कैसे कार्य करना है। पता है, उससे भिड़ने की बजाय या कुछ करने के बजाय हमें अपने अंदर ही सोचना है कि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तभी जाके हमारा गुस्सा भी कम होगा और हमें 2-3 ऑप्शन वहां से मिलेंगे कि इससे मैं और कैसे बन सकता हूँ, है ना। अगर इसमें मुझे अगर कुछ सफलता नहीं मिल रही है तो मुझे और किसी जगह पे सफलता मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ।
सर ये मेरा थोड़ा सा इसमें सर ये है कि अगर हम लोक धर्म को देख रहे हैं तो लोक धर्म का स्वभाव है गुस्सा आना। अगर थोड़ा धर्म को देखते हैं जागृति से तो कि हम लोग लाभ हानि को अगर देख रहे हैं तो वहाँ उस गुस्सा से बच भी सकते थे शांति से। बिल्कुल सही है। लोक धर्म लाभ हानि ये तो लोक स्वभाव है, लाभ हानि यश अभ्यस। तो अगर इनको लोक धर्म से देखेंगे तो गुस्सा आना स्वभाव है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी की बात इसमें क्लिष्ट मनोविज्ञान में की है, जो प्रेम भारती जी जो बता रहे हैं, यही क्लिष्ट मनोविज्ञान का धर्म है। द्वंद्व में जाना, द्वंद्व में रहना। हाँ, जो चित्त में या हमारे जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है, हाँ, उसको जब हमारा चित्त जो है दो स्वरूप में देखता है, जिसे द्वैत कहते हैं, द्वैतवादी दर्शन कहते हैं, यही सभी दुखों का कारण है। जिस दुख से हमें पीड़ा हो रही है और जिस दुख से हमें मुक्त होना है, उसका कारण क्या है? ये जो क्लिष्ट मनोविज्ञान उस घटनाओं को द्वैतवादी दर्शन में देखता है। जैसे कि अभी प्रेम भारती जी ने बताया है, हाँ, मैं और तू, कर्ता और कर्म। यहाँ पे कर्ता कौन है? स्वयं, स्व। और कर्म क्या है? संसार, जिसके साथ में हमारे संबंध प्रस्थापित होते हैं, जहाँ से हमारे कर्म होते हैं। कर्ता और कर्म का जो द्वंद्व जो है, वही इस क्लिष्ट मनोविज्ञान का आधार है। और इस द्वंद्व में वो हमेशा कुशल अकुशल, सत्य असत्य, सुख दुख, आस्तिक नास्तिक, शाश्वत उच्छेद, हानि लाभ, निंदा प्रशंसा, ये जो 8 जो लोक धर्म है, और पूरा संसार ही द्वंद्व में है। जैसे कि सुबह रात, ठंडी गर्मी, तू मैं, अंदर बाहर, आप जिस भी शब्द पे आप हाथ रखो, जिस भी आप अनुभव पे हाथ रखो, आपको उसका दूसरा अनुभव वहाँ पे होता ही है। तभी जाके आप ठंडा तभी महसूस करते हैं कि जब गर्म होता है। आप दुख का अनुभव तभी लेते हैं कि जब सुख होता है। जैसे कि अभी किशोर जी ने बताया, हाँ, लाभ और हानि, जहाँ पे हानि हुई वहाँ पे हमें द्वेष आया। लाभ और हानि, और सुख और दुख, द्वेष और मैत्री, या द्वेष या द्वेष। ये जो द्वंद्व जो है, ये पूरा अस्तित्व ही द्वंद्व रूप में देखना और उसी को सच मानना, उसी को नित्य मानना, या उसी अस्तित्व को ही सत्य मानना, या उसी अस्तित्व को सत्य मान के उसको चिपक के रहना। अभी सत्य मानोगे तभी तो चिपकोगे। जैसे किशोर जी को लगा कि मुझे द्वेष आया और जायज है, सत्य मान लिया तो आप चिपकोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सत्य है, अभी सत्य है कितने प्रमाण में है, कैसा है, वो हम जांच नहीं कर रहे हैं ना। अगर जागृति से जांच करेंगे, जैसे कि तर्क और विवेक से कहा है कि विवेक से जांच करो, नहीं करोगे तो वो मन आपको फंसा देगा। और उस मन से फंसने के बाद कोई बचा नहीं सकता है। ना डॉक्टर बचा सकता है, ना धन बचा सकता है, ना आपकी पत्नी बच्चे, कोई भी बचा नहीं सकता है। क्यों बचा नहीं सकता है? क्योंकि वो जो दुख जो है वो हमारे मन ने निर्माण किया है। सर एक बात कहूँ मैं, हाँ जी। ये कितना भी हम विस्तार में ये चर्चा करें, लेकिन मूल बात ये कही है ना, जो पहले आपने बोला कि जो मैं नाम हाँ हाँ का बिल्कुल, जो वही है, क्लिष्ट, वही वही सारे अज्ञानता या दुख का मूल है। बिल्कुल। तो फिर चाहे किसी भी, जब तक मैं को नहीं समझेंगे प्रतीत समुत्पाद के द्वारा, या प्रतीत समुत्पाद की शिक्षा से समझ ले, या अनित्य अनात्म के स्वरूप से समझ ले, तो ये कई शिक्षाएं जो तथागत बुद्ध ने हमको दी है ना, ये प्रज्ञा के ऐसे मतलब अस्त्र हैं। अगर इनको समझ लेते हैं
तो यही की यही मुक्त है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए हमें बुद्ध की प्रज्ञा की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उनकी प्रज्ञा के अंतर्दृष्टि से ही वो चीज़ हम समझ सकते हैं। जैसे कि कोई वैज्ञानिक खोज करता है और उसकी खोज के आधार पर हम उसका अभ्यास करके उस सत्य को जानते हैं, वैसे ही बुद्ध जो है वो हमारे मन के या हमारे अज्ञान को समझने के लिए सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। जैसे बुद्ध ने देखा है और कहा है, और उस प्रकार से हम भी थोड़ा उनकी प्रज्ञा के प्रकाश में अगर हम अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं तो निश्चित ही है हमें वैसा समझ में आ सकता है। और आना ही अपने आप में हमारा भी धर्म है, हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम वो ढूंढ रहे हैं। हमारी चाहत है कि दुख से हमें बाहर आना है। अगर चाहत नहीं तो हम प्राणी हैं। अगर दुख से बाहर आने की चाहत नहीं है, गुलामी से बाहर आने की अगर हमारी इच्छा नहीं है, तो हम मनुष्य नहीं है, प्राणी। मनुष्य का चित्त जो है वो कभी भी गुलाम तो है, लेकिन गुलाम रहना नहीं चाहता है। अभी गुलाम इसलिए है क्योंकि वो निरंतर काल से हम ऐसे कर्म करते 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 हम बंधे ही रहे, बंधे ही पैदा हुए हैं। लोभ द्वेष उसका कोई आदि और अंत नहीं है। अंत है बंधन के कारण को समझकर बंधन से मुक्त हो सकते हैं, तभी अंत है। और वह मन के उस भीतर में जो कुछ घटित हो रहा है, जैसे घर के अंदर कुछ घटित होता है तो हमें समझ में आता है कि घर में क्या चल रहा है। तो हमारे मन के भीतर जो घर है, मन के भीतर जो घर बना रहा है हमारा मन, जो भेद कर रहा है, और भेद करने के 4 प्रकार की आसक्ति है जिससे वो भेद करता है। जिस बात पर अभी सुभाष जी बात कर रहे थे कि आत्म उपादान मतलब स्व की आसक्ति, कुछ तो भी नित्य है, कुछ तो भी मैं हूँ, सांसारिक रूप में कुछ तो भी है इस शरीर में, इस वेदना में, इस चित्त में, या इस चित्त में उत्पन्न हुए विचारों में मैं हूँ। जैसे हम मेरी कहते हैं मेरा विचार है, ये मेरा आइडिया है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा आचरण है। ये जहाँ जहाँ भी मैं जितना सॉलिड है, मतलब उतनी ही सॉलिड हमारी उस स्व की आसक्ति है, और वही क्लिष्ट मनोविज्ञान है। जब क्लिष्ट मनोविज्ञान स्व के प्रति गहरा होता है तो जो दृष्टि का विज्ञान भी उपादान निर्माण हो जाता है। दृष्टि मतलब शाश्वत और उच्छेदवाद, कि संसार में कुछ तो भी शाश्वत है या कुछ भी नहीं है, एक तरफ इधर जाने का या उधर जाने का, एक तो भौतिकवादी होने का, भोगवादी होने का संसार में, या संसार में कुछ भी नहीं है, कैसे भी रहो कैसे भी जियो, कुछ है नहीं मरने के बाद, वो उच्छेदवादी दृष्टिकोण। तो ये दृष्टि जो है, धारणाएं जो है, फिर वो किसी प्रकार की भी धारणा या दृष्टि हमारी हो सकती है, किसी प्रकार के आचरण करने की भी हमारी दृष्टि हो सकती है। और सभी दृष्टि का जो उद्भव जो है वो हमारे स्व की जो आसक्ति है उसी से ही निर्माण होता है। और वही कृष्ण मनोविज्ञान का मूल स्वरूप है जो हमें समझ में आता है, और हम समझने के लिए अगर तैयार है तभी ये मन रत्न संभव की प्रज्ञा में परिवर्तित होता है। तीसरा है कामो उपादान, सांसारिक जो कामों के प्रति या काम आसक्ति के प्रति जो हमारा उपादान है, और शीलवर्त परामर्श का उपादान। जैसे कि सुभाष जी बात कर रहे थे कि हम कुशल कर्म तो कर रहे हैं क्योंकि अकुशल को हमने छोड़ा है, लेकिन उसी को ही साध्य समझना, ध्यान को ही साध्य समझना, शील को ही साध्य समझना, और उसमें बंध जाना। शील व्रत परामर्श, जो भी हमारे सत्कर्म है, कुशल कर्म है, या हमारी जो पूजा पाठ या जो भी है, उसी को सच मान के बंधन के रूप में उसी से आसक्त हो जाना, मतलब साधन से ही आसक्त हो जाना। रिपीटेशन या यांत्रिक तौर पे ही करते रहना कि नहीं ऐसा करना चाहिए, इतना करना चाहिए, होना ही चाहिए,
इस प्रकार से जब हमारा मन उसमें बंध जाता है या उतना ही हम सीमित देखते हैं, तो वो सिलवत परामर्श है। जो श्रोता पढ़ने के 3 बंधन में भी ये 2 बंधन उसमें आ जाते हैं, हाँ? जिसको हम सत्काय दृष्टि कहते हैं और सिलवत परामर्श कहते हैं। तो ये जो क्लिष्ट मनोविज्ञान के स्वरूप को रूपांतरित करना ही रत्न संभव की साधना है, जिसका हमें आधार लेके हम अपने इस क्लिष्ट मनोविज्ञान के चित्त को रूपांतरित कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा हम समझते हैं कि जैसे कि हम मन की बात कर रहे हैं, तो अश्वघोष जो आचार्य होके गए हैं पहली शताब्दी में, जिन्होंने बुद्धचरित और महायान के संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उसमें वो 5 प्रकार के मन की शक्ति की बात करते हैं। तो 5 प्रकार की शक्ति या कर्म जो हमारा मन करता है, उसको अगर हम जानते हैं तो निश्चित ही है कि मन का उपयोग कैसे करना है और कैसे हमारे जीवन में, स्पेशली जब हम संदर्शन की जब हम बात करते हैं और हमें लगता है कि मन ये कैसे देख सकता है, हाँ, लेकिन अगर हमें पता चले कि ये मन की वो शक्ति है, मन की वो क्षमता है, मन का वो कर्म है, अपने आप मन का स्वयं का कर्म है, जो हम काया वाचा से कर्म करते हैं, ये तो बाह्य कर्म है, लेकिन मन भी अपने भीतर जो कर्म करता है या उसकी जो ऊर्जा है स्वयं की, हाँ, जिसमें ना आपको शरीर की ज़रूरत है, ना उसमें शब्द की ज़रूरत है, ना बाहर की किसी आलंबन की ज़रूरत है, फिर भी मन इन 5 ऊर्जा से, 5 शक्ति से अपना स्वयं का, जिसे हम बोलते हैं ना हमारा शरीर, 2 प्रकार से कर्म करता है। एक तो नियंत्रित होकर कर्म करता है। वो तीसरे नंबर की स्लाइड पे फोकस करिए थोड़ा, ये बहुत छोटा छोटा दिखने में नहीं आ रहा है। ये पूरी नहीं दिख रही है? तीसरे नंबर की जो स्लाइड है ये छोटी छोटी दिख रही है, इस पर ही फोकस करके थोड़ा इसको एनलार्ज करके दिखाइए तो हम समझ सके या पढ़ सके। नहीं, मैं जो पढ़ के बता रहा हूँ वही समझे, बाकी आपको मैं कल शेयर कर दूंगा, ठीक है? चलिए, सुनने से भी उतना समझिए, बाकी आप लिखने के लिए आप बाद में उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, तो जो हमारा मन जो है जितना बाहर काम करता है और उसी ही काम के मन को हम जानते हैं कि हाँ, मन इस प्रकार से देखता है या उससे हमें समझ में आता है। लेकिन जैसा हमारा शरीर, हमारा जो ब्रेन जो है पूरे शरीर को नियंत्रित करता है ना, लेकिन कुछ हिस्सा जो ब्रेन का जो है ऑटोमेटिक है, वो अपने आप चलता है, किसी के आधार पर वो नियंत्रित नहीं होता है, जिसे हम ऑटोमेटिक चलना कहते हैं। वो स्वयं चलित कार्य करता है और दूसरा डिपेंड में काम करता है। तो ये जो हमारा मन जो है औरों के साथ में भी काम करता है, बाकी इंद्रियों के साथ में, और स्वयं भी काम करता है। तो स्वयं काम करने का धर्म जो है, शक्ति हमें पता नहीं है, और इसलिए कभी कभी हमें हमारे मन पे विश्वास नहीं होता है कि ऐसे भी कैसे हो सकता है। लेकिन अगर हम इस 5 शक्ति और कार्य को समझते हैं जो अशोक घोष जी ने बताया है, तो निश्चित ही हमारे भीतर जो कुछ भी बदलाव होता है या हमें जो दिखेगा, महसूस होगा, हाँ, उस बात को हम समझेंगे और विश्वास रखेंगे। समझ के विश्वास रखना है, जान के विश्वास रखना है, तभी हमारा पथ जो है और गहराई में जा सकता है। अगर हम समझेंगे नहीं और ऐसे विश्वास रखेंगे तो वो विश्वास, वो श्रद्धा हमें प्रज्ञा तक नहीं लेके जाएगी, वो रोकेगी बीच में, क्योंकि मन वही है जो प्रश्न निर्माण करता है। मन वही है कि जो बुद्ध होने नहीं देना चाहता है। एक मन बुद्ध होने नहीं देना चाहता है और एक मन से आप बुद्ध होना चाहते हैं। जो बुद्ध होने नहीं देना चाहता है वो क्लेश है, वो मार है, वो कभी भी हमें संभ्रमित कर सकते हैं और किसी भी रूप में आ सकते हैं। जरूरी नहीं है वो
बुराई के रूप में वापस आए, अच्छे के रूप में वापस आ सकते हैं। अच्छे बातों के साथ में भी हमें गुमराह कर सकते हैं। बुराई से तो गुमराह करेंगे, लेकिन अच्छी बातों से भी गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो रूप जो है ना वो हमेशा बदलते रहता है। अभी राक्षस है और बाद में चिड़ी हो जाता है, पहले हाथी है और बाद में वो बंदर हो जाता है। हाँ किशोर जी। तो इस प्रकार से मन कब क्या बदलता है, कैसे बदलेगा, ये बहुत विचित्र है। और उस विचित्र धर्म को अगर हमें समझना है तो उसकी जो भीतर की जो कार्य करने की जो पद्धति जो है, जो स्वयं में कार्य करती है, उसके बारे में थोड़ा हमने जानने की जरूरत है। तो पहला जो कार्य जो है, ये शक्ति जो है मन की, वो है गतिशीलता। गतिशीलता का अर्थ यह है कि कर्मों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य मन में होता है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा कि चेतना ही कर्म है और कर्म ही चेतना है। चित्त जो है, हमारा मन जो है, वो ऐसा सामर्थ्य रखता है कि जो भूतकाल में जो बीज पड़े हुए हैं और वर्तमान में उसको परिपक्व करना है, इससे वो गतिशील है। गतिशील क्यों है? कर्म करने का सामर्थ्य क्यों है चित्त में? क्योंकि उसके पूर्व के संस्कार उसमें बीज रूप में है। और जैसे वर्तमान की जो परिस्थिति उसके आंखों के सामने, कान के सामने, मन के सामने आती है, तो वो भविष्य में उसका परिपाक भी देते हैं। इसलिए वो गतिशील है, स्थिर नहीं है। और इसलिए आत्मा या स्थिरता हमें चित्त के किसी भी धर्म में, बौद्ध धर्म में या बुद्ध की शिक्षा में हमें मिलती नहीं है। भले मन महत्व का है, केंद्रवर्ती है, लेकिन मन नित्य नहीं है। मन आत्मा नहीं है, मन कर्ता नहीं है। मन का कर्म होता है किसी कारण की वजह से, उस कर्म में कर्ता नहीं होता है, लेकिन कर्ता मानते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं। वही से हमारी सब गलत धारणाएं, सभी बिल्डिंग या सभी हमारी जो प्रपंच जो है, उसी धारणा पे हम बना देते हैं। और इसलिए भीतर हमें हमेशा भय और चिंता और दुख में रहते हैं, क्योंकि हमने बना दिया तो उसी पे आप विश्वास रख के उसी को सत्य मान बैठते हैं, जबकि वो सत्यता में उस प्रकार से ना है ना होता है। तो हमें जब पता चलेगा कि जब हमें पता चलेगा कि मन गतिशील किस अर्थ से है, उसकी शक्ति जो है वो गतिशील है, और तभी जाके हमें स्व को देखने का जो तत्व जो है वो नित्य से अनित्य, आत्मा से अनात्म देखने की तरफ हमारा मन देखेगा और जानेगा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। अगर हमें गतिशीलता का धर्म पता है या गतिशीलता के बारे में हम अपने चित्त में महसूस करते हैं। दूसरा जो शक्ति जो है, मन स्वयं देखता है। मन की शक्ति क्या है? देखना। जैसे ये आँख रूप को देखती है, वैसे ही जो हमारा चित्त जो है, हमारा मन जो है, विचारों को, भावनाओं को, उसमें उत्पन्न हुए धर्म को देखता है। वो भी हमारे मन की शक्ति है या उसका वो कर्म है। हमारा मन उत्तर देने की शक्ति रखता है, जवाब ढूंढने की खोज करता है और उत्तर जानने की कोशिश करता है। जो भी सवाल हमारे मन में उत्पन्न होता है उसका जवाब ढूंढता है। तो ये भी मन के भीतर हमें जब जब भी प्रश्न होता है तो उसकी उत्तर ढूंढने के लिए, उसका जवाब ढूंढने के लिए हमारा मन आगे आता है, और उसी के कारण हमारा चित्त जो है ऊर्जावान होता है, या उसको हम गतिशीलता में लेके आ सकते हैं। चौथा जो उसका कार्य जो है, भेद करने की शक्ति। ये भेद करने की शक्ति अज्ञान के आधार पर भी होती है और प्रज्ञा के आधार पर भी होती है। अज्ञान के आधार पर मतलब असमानता के आधार पर, अहंकार के आधार पर हम भेद करते हैं कि मैं हूं और तू है, यह है वो है। लेकिन जब हम
उस भेद को अहंकार से ऊपर देखते हैं, हाँ, तो वो भेद जो है ना, वो नैसर्गिक भेद होता है, वो अहंकार का भेद नहीं होता है, वो प्रज्ञा का भेद होता है, जिसमें वो समानता देखते हैं कि तुम में जो है वही उसमें है, जो उसमें है वही तुम में है। तो भेद करने की भी शक्ति है। और पांचवी जो शक्ति जो है व्यक्ति विमुक्ति की, हाँ, कि हमारा चित्त जो है विमुक्त हो सकता है, हाँ, जैसे बंधन में है वैसे वो व्यक्ति हम इंडिविजुअल बन सकते हैं, या हम विमुक्त व्यक्ति के तौर पे हमारे मन को विकसित कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बुद्ध होना है, मन का बुद्ध होना है, चित्त का बुद्ध होना है, हाँ? हमारा शरीर बुद्ध नहीं होता है। शरीर जिस धर्म में जकड़ा हुआ है, जरा व्याधि मरण, उसको वो दुख तो रहेगा ही, लेकिन मन दुख से मुक्त होगा। बुद्ध जो है मन के विमुक्ति की बात करते हैं, और मन विमुक्त होने की अपनी स्वयं की शक्ति है कि वो विमुक्त होना चाहता है। तो इस प्रकार से अगर हम पांचों धर्मों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मन अपने आप में कितना गहरा है, हाँ? और कितने प्रकार से उसको हम अनुभव कर सकते हैं, हाँ? जिसमें हमें रत्न संभव जो है वो हमें मदद करते हैं। रत्न संभव के बारे में जो जानकारी है कल सुबह के टॉक में ध्यान में भी मैं दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ हम उनके जो प्रतीक का जो हमारे ध्यान में जो उसका अर्थ है या उसका जो संबंध है उसके बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं। ये रत्न संभव के जो विभिन्न जो प्रतीक है या जिसके साथ में हमें जुड़ाव करना है या संदर्शन करना है, इसी ध्यान के माध्यम से हमारा जो क्लिष्ट मनोविज्ञान है वो किस प्रज्ञा में परिवर्तित होता है। क्लिष्ट मनोविज्ञान जो भेद करने वाला जो है वो समता की प्रज्ञा में प्रस्तापित होता है। रत्न संभव की प्रज्ञा कौन सी है? समानता की, समानता का ज्ञान, मतलब सभी अस्तित्व में वो समान भाव देखते हैं। कुशलता में भी बुद्ध होने की शक्ति है और अकुशलता में भी। दुख में भी बुद्ध हो सकता है, सुख में भी। स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, हर परिस्थिति में, हर अस्तित्व में जो समानता जो है उसको महसूस करना या उस प्रज्ञा से हर अस्तित्व को देखना। जैसे कि बुद्ध कहते कि सभी में बुद्धत्व है, भले व्यक्ति कैसा भी हो, कहाँ का भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, जन्म लेने वाला हो या जन्म लिया हो, हर एक मनुष्य में, हर एक सत्व में एक तत्व है जो समान है। उस समान तत्व का रियलाइजेशन या अनुभव ही रत्न संभव की प्रज्ञा है। उनकी जो दिशा है दक्षिण दिशा है, उनकी जो शक्ति जो है जो महिला के रूप में, स्त्री के रूप में बताई जाती है, धारीश्वरी है। उनका जो बोधिसत्व के रूप में जो उनका पुत्र बताया जाता है वो रत्नपानी है। उनका रंग जो है पीला है। उनकी जो मुद्रा है वरद है, वरद मतलब दान मुद्रा, जो हमेशा दान देने के लिए तत्पर रहते हैं। हर एक मनुष्य को समान भाव से वो दान करते हैं। उनके दान देने की जो भावना है, दान देने की जो उनकी मुद्रा है, ये दिखाती है कि वो सभी को समान प्रकार से दान देते हैं। किसी का भेद न करते हुए कि वो बुरा है इसलिए उसको दान नहीं देना है, वो अच्छा है उसको दान देना है, वो मेरा है इसलिए देना है, वो मेरा नहीं इसलिए नहीं देना है। इस भेदों से वो मुक्त है, क्योंकि उन्होंने उस क्लिष्ट मनोविज्ञान का रूपांतरण किया है समानता के।
इसमें महिला समकक्ष का क्या मतलब है? हाँ, उनकी शक्ति, उनकी 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 शक्ति। हाँ, उनकी शक्ति के महिला स्त्री के रूप में भी दिखाई जाती है, जिसका अभी हमें अभ्यास नहीं करना है, लेकिन उसके बारे में जिक्र आता है। तो मतलब जैसे हमारा व्यक्ति का जैसा परिवार होता है, हम स्वयं होते हैं, हमारे पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, हमारी विशिष्ट रंग होता है, हमारा नाम होता है, हमारी कोई प्रज्ञा या हमारी विशेषता होती है। तो उसी प्रकार से बुद्ध के भी जो आध्यात्मिक जो क्वालिटीज़ है या आध्यात्मिक जो उनका संबंध है, उस प्रज्ञा के साथ, उस पुत्र के साथ, उस रंग के साथ, उस दिशा के साथ, ताकि जैसे हमारे परिवार को देख के हम आकर्षित हो जाते हैं, वैसे ही बुद्ध के परिवार को देख के या बुद्ध के उस संपूर्ण जो प्रतिरूप है, उसको देख के हम आकर्षित होने लगते हैं। आकर्षण यहाँ पे जो है ये श्रद्धा का आकर्षण है। संसार में जब हम किसी का परिवार देखते हैं, हमारे स्वयं का जो परिवार हम बनाते हैं, वो सांसारिक आकर्षण है जो बंधन करने वाला है। ये जो आकर्षण जो है बुद्ध के प्रति जो हमारा प्रेम है, बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा भक्ति को हम इस संदर्शन साधना से जो विकसित करते हैं, ये विमुक्ति की तरफ ले जाने वाली श्रद्धा है। ये भी पैशन है, ये भी एक प्रकार से इच्छा है, बुद्ध होने की इच्छा और संसार में रहने की इच्छा। इच्छा ही है, दिशा दो प्रकार की है कि उस इच्छा को हम संसार में रहने के लिए कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम वहीं पे रहना चाहते हैं, या संसार में रहते रहते थोड़ा हम इस इच्छा को भी निर्माण करते हैं और हम कुछ प्रमाण में हम अनुभव लेते लेते हम संपूर्ण अनुभव की तरफ जा सकते हैं कि जिसकी हमें तलाश है, जिसकी हमें खोज है, और हमारा मनुष्य होने का अंतिम लक्ष्य भी यही है। अगर इस जन्म में नहीं होगा तो फिर से जन्म किसी भी योनि में हमें मिलेगा, तब भी हमारी यही इच्छा होगी कि हमें उस सत्य को प्राप्त करना है। क्योंकि हर मनुष्य का सफ़र का शुरुआत तो कब हुई है पता नहीं है, लेकिन अंत कब होगा ये बुद्ध ने बताया है। अंत तब होगा इस संसार के चक्र में बार बार आने का जब हम बुद्ध बनेंगे। लेकिन कब बनेंगे ये आपके मेरे हाथ में है, लेकिन हमारे प्रयत्न पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये जो अस्तित्व की जो अनुभूति है और अस्तित्व से मुक्त होने का जो हमारा संकल्प है या जीवन का उद्देश्य है, इसको हमें कहीं न कहीं समझते हुए अगर हम प्रयास करते हैं तो निश्चित ही है कि हमें हर बोधिसत्व या बुद्धत्व के या बुद्ध की जो संदर्शन साधना हमें उसी ही अर्थ से मदद कर सकती है जिस अर्थ से हम अपने जीवन को देख रहे हैं। जैसे कि सांसारिक जीवन में हम किसी अर्थ से कोई चीज़ ढूंढते हैं तो हम उसी अर्थ से वो चीज़ को प्राप्त करते हैं। फिर वो हमारी किसी से विवाह करना हो या पुत्र का जन्म हो या धन हो या जॉब हो, क्योंकि हम वो इरादा होता है कि ऐसा मुझे चाहिए, हाँ, और उसकी तलाश हमें उस तक ले जाती है और हमें वो प्राप्त होती है और उसका उपभोग करते हैं या उसमें आनंद रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें पता चलने लगता है कि यहाँ पे आनंद वो आनंद नहीं जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। तो फिर से एक नई सफ़र शुरू हो जाती है। तो क्या है मेरे जीवन में, मेरे मनुष्य जीवन में क्या तलाश है, क्या चाहता हूँ मैं, मुझे किसकी ज़रूरत है, किस सुख को मैं ढूंढ रहा हूँ। जो सुख है उसमें अगर सुखी नहीं हो दूसरा कुछ सुख होना चाहिए। तभी सिद्धार्थ को भी तो लगा कि अगर दुख है तो कुछ तो सुख होना चाहिए। तब किसी को पता नहीं था कि निर्वाण सुख है, उनको भी पता नहीं था। लोग अलग अलग अर्थ से सुख को देखते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। इवन सिद्धार्थ को भी पता नहीं था कि सुख क्या है, लेकिन दुख पता चल गया, कहते ये दुख है, और सुख की तलाश में निकल पड़े और उन्होंने मध्यम मार्ग से पा लिया। तो हम भी कहीं ना कहीं उसी तलाश में हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि हमारा सुख कहाँ पे है। तो बुद्ध जो है वो उस सुख के तलाश में हमें मदद करने के लिए एक मित्र के रूप में या बुद्ध के उस संभोग काया के रूप में या करुणा की काया के रूप में हमें मदद कर रहे हैं और हम उनकी मदद लेने के लिए तैयार है। उसी का इनाम संदर्शन है, उसी का इनाम साधना है। उनका जो वाहन है घोड़ा है, क्योंकि वो उत्साहित है त्रिरत्नों को लेके
संसार के हर एक दिशा में वो घोड़ा जो है वो पवन जैसा घोड़ा है। जैसा पवन कैसा हर दिशा में दौड़ती है, जिसे हम हवा कहते हैं, वायु कहते हैं, वायु की गति से दौड़ने वाला जो घोड़ा जो है वो त्रिरत्न को लेके संसार के 10 दिशा में जाता है। इतना वीर्यवान जो है वो रत्न संभव का जो प्रतीक के वाहन के रूप में उनका घोड़ा है। उनका जो प्रतीक है वो रत्न है। अभी रत्न क्या है? अगर आपने चिंतामणि का नाम सुना है, चिंतामणि एक ऐसा रत्न है कि आपकी सभी चिंताओं को हल करता है, जिसको हम कल्प वृक्ष के रूप में भी आपने सुना होगा। उसमें भी मीत है कि जिस वृक्ष के नीचे आप ऐसे वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और आप जो अपनी कामना मांगते हो कामना पूरी हो जाती है। आप स्वास्थ्य मांगते हो तो स्वास्थ्य हो जाते हैं, आप धन मांगते हो तो आप धनवान हो जाते हैं। लेकिन वो कब? कि जब उस प्रज्ञा से, उस भावना के साथ जब हम अपने जीवन में बदलाव लाते हैं तो वही होता है कि जो हम चाहते हैं। और सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण करने के रूप में भी रत्न संभव को देखा जाता है। धन के या समृद्धि के या एक वेद्य के तौर पे भी उनको देखा जाता है। तो इस प्रकार से रत्न जो है वो कल्याणकारी है और सभी में समानता के रूप में वो देखने की जो प्रज्ञा जो है वो विशेष प्रकार की प्रज्ञा रत्न संभव में हमें दिखाई देती है। और वेदना जो है, जिसे हम वेदना और संवेदना कहते हैं, इसका वो प्रतिनिधित्व करता है। सभी वेदना को समानता में देखता है। दुखद वेदनाएं, जैसे कि अभी किशोर जी बता रहे थे कि अगर मुझे द्वेष आया तो एक प्रकार से दुखद वेदना है। दुखद वेदना भी वो समानता में रहते हैं, स्थिर रहते हैं। और अगर सुखद वेदना आई उसमें भी वो स्थिरता से रहते हैं। दोनों वेदना को समान तत्वों में देखने से वो प्रज्ञा जो है वो हमें सभी प्रकार की वेदनाएं उससे हमें मुक्त करती है, शांत करती है। और उनका बीज मंत्र जो है वो है त्राण। त्राण त्राण मतलब तारना, त्राण मतलब एक प्रकार से जिसे बोलते हैं त्राण मतलब जैसे हम तैरते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे पे ले जाने वाला जो त्राण जो है, तारना शब्द तारना, तारना शब्द से ही त्राण बना है। वो तारते हैं कहाँ से? जो क्लेश जो है, विशेषता जो अहंकार जो है, अहंकार से वो कहाँ ले जाते हैं? वो प्रज्ञा में ले जाते हैं। और इसलिए उनका जो बीज मंत्र त्राण है। और उसी त्राण बीज अक्षर के मंत्र से ओम रत्न संभव त्राम, इस मंत्र के साथ में रत्न संभव का जन्म होता है। जब मंत्र का हम पठन करेंगे या करते हैं तो रत्न संभव के जो रूप है, मुद्रा है, उनकी प्रज्ञा जो है वो उस रूप में हम उसको संदर्शन करते हुए हमारे भीतर का जो अहंकार है हमें दिखने लगता है। और उसमें बदलाव भी होने के लिए हम अपने आप को उस प्रज्ञा से उसका लाभ या उसका अनुभव लेने के लिए अपने आप को खुला रखते हैं। तो इस प्रकार से जो रत्न संभव के जो संदर्शन जो है वो हमारे क्लिष्ट मनोविज्ञान को कैसे रूपांतरित करता है, इसका अनुभव हम कल सुबह जब हम रत्न संभव का ध्यान करेंगे तो उस समय में भी कुछ बातें अभी छूटी हुई है या कुछ बातें मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, अभी समय हो गया है। तो उस समय कुछ बातें बता के फिर हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के इस चौथे दिवस के सत्र में बने रहने के लिए। शुभ रात्रि सभी की रात शुभ रहे, आनंदमय रहे। थैंक यू वेरी मच।